है कि उनके में कार्यालयों में चल के आ रहा है। मतलब आप छोटी से छोटी चीजें देखें कि किसी भी किसान के या किसी भी छात्र के अंक सूची में त्रुटि कैसे हो जाती है, लिपिकीय त्रुटि कैसे हो जाती है और किसी की जमीन कैसे हेरा-फेरी हो जाती है, फलाना-ढिमका जो भी है। फिर उसके बाद उनको चक्कर लगवाने पड़ते हैं कार्यालयों के। तो ये चक्कर मतलब क्यों लगाए जाते हैं? सवाल ये है कि ये लिपिकीय त्रुटि होती क्या है कि जो जिसका सामना हर एक किसान वर्ग को करना पड़ता है, हर एक छात्र वर्ग को करना पड़ता है कि उसको फिर बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसको फिर अपना समय और धन की बर्बादी करनी पड़ती है, पैसा खिलाना पड़ता है। तो सवाल है ये लिपिकीय त्रुटि होती क्या है? क्यों क्यों कूट रचना की जाती है? क्यों जालसाजी की जाती है? ऐसा हमें उस बात पे फ़ोकस करने की आवश्यकता है कि हम क्यों चक्कर काटते हैं इन फलाना-ढिमका आरटीआई लगाएँ, ये करें, वो करें, वो कोई भाषा नहीं समझते। उन्हें आपकी जो भावनाएँ हैं, उन्हें आपकी जो मेहनत है और मतलब जो भी आपकी भक्ति की, देशभक्ति की भावना है, जो भी आपके गाँव, समाज, देश के प्रति जो आपका लगाव है, ऐसे अफ़सरों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे गद्दार अफ़सरों को, ऐसे लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क इस बात से पड़ता है कि केवल और केवल उनकी कलम बची रहे, उनकी गर्दन बची रहे। तो ये बातें केवल और केवल जो साबित होती हैं, वो केवल और केवल कोर्ट में साबित होती हैं। और कोर्ट में आपको नीचे से लेके ऊपर यानी कि एक जिला या निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालत तक चक्कर लगाने पड़ते हैं केवल इस बात को साबित करने के लिए कि नहीं ये व्यक्ति दोषी है। जिसने जालसाजी करके युवाओं का जीवन बर्बाद किया, जिसने मार्कशीटों में फ़ोर्जरी की, जिसने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए, जिसने क्या कहते हैं किसानों से रुपए लिए, जिसने भारतीय कानून और भारतीय संविधान की धज्जियाँ उड़ाई। तो आपको ये चीज़ें कोर्ट में ही साबित करनी होती हैं, ये है। मतलब आरोप लगाना बहुत आसान होता है, हम लोग आरटीआई से सूचनाएँ निकालते हैं, सूचना निकालने के बाद मतलब शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बाद नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे शिकायत करते रहते हैं और शिकायत करने के बाद फिर अंतिम में थक हार के बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वास्तविकता में आरटीआई के क्षेत्र में काम करना है तो जब तक ऐसे दोषी आरोपियों को साफ सजा नहीं दिलवा लेते हैं कानूनी लड़ाई के माध्यम से, तब तक ना तो आपकी लड़ाई शुरू हुई है और ना ही लड़ाई आपकी खत्म हुई है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, जहाँ तक ये मेरा अनुभव कहता है कि हम चाहे कितनी भी चेपों-चेपों कर लें या कुछ भी बोल दें, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जब तक ऐसे अफ़सरों को, दोषियों को सज़ा आप नहीं दिलवा लेते हैं तब तक। नहीं, आप सही है। सर्वे सर्वे जी आपकी भावनाओं की हम लोग बहुत कद्र करते हैं। हम बता दें कि सर्वे सोनी ने अपनी सब बातें बताई हैं। इनको किस तरह से टारगेट किया गया है यहाँ के पुलिस, आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा और हर तरह से। उन और चूँकि एक उन्होंने प्रैक्टिकल बताया है, प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इनके अनुभव आप लोग प्रैक्टिकल जानिए, स्टोरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, जो इनके साथ घटित हो रहा है और आज इनका केस कोर्ट में चल रहा है। इन्होंने परिवाद दायर किया हुआ है कलेक्टर के विरुद्ध, एसडीएम के विरुद्ध, डीएफओ के विरुद्ध और यहाँ के पुलिस प्रशासन के विरुद्ध। तो मतलब इनकी लड़ाई में हम सब सहभागी हैं और इनका बराबर सपोर्ट करते हैं, साथ दे रहे हैं और जहाँ भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी तो रहेंगे। क्योंकि ऐसे जो भ्रष्ट ये जो प्रशासनिक तंत्र है, तो इसको मतलब इसकी इसकी जड़ पे प्रहार करना तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसकी जड़ इतनी गहरी है कि इसको उखाड़ फेंकना इतना मतलब आसान नहीं है। लेकिन हम आप सर्वेश सोनी जैसे जो हमारे बीच में कार्यकर्ता हैं, हम बहुत आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप इसमें लगे हुए हैं और इनफैक्ट इसका अच्छा खासा भंडाफोड़ हो भी चुका है। इनकी गद ग कल प्रकरण प्रकरण सर गलतियाँ, क्या था? इनकी प्रकरण कमियाँ इनका क्या था? प्रकरण इनका क्या था? प्रकरण ठीक है, शॉर्ट में सर्वेश सोनी ही बता देंगे, थोड़ा-सा शॉर्ट में ही बताइएगा बिल्कुल, ज़्यादा। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा। डेट है 29 अक्टूबर